नमस्कार नमस्कार और ढेर सारा नमस्कार। कैसे हैं सभी के सभी, बताइए। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे सभी के सभी। आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और ढेर सारे मजे के साथ हो गए, क्योंकि तुम लोग तो मतलब चिल ही रहते हो, क्या है देखते हैं तुम लोग को। ठीक, स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ और एक बिल्कुल नए चैप्टर के साथ। ठीक, चैप्टर का नाम है, चैप्टर के नाम से पहले सबसे पहले ये जान लो कि ये चैप्टर कौन सी बुक का है। ठीक, क्योंकि तुम लोगों ने तो कभी एनसीईआरटी तक भी चीज देखी नहीं है, कभी पढ़ने तो पढ़ते नहीं हो। ठीक, तो बता देता हूं मैं एज अ गुड टीचर। चैप्टर है हमारे पास, किस बुक का है? बुक है हमारी पॉलिटिक्स। ठीक, पॉलिटिक्स जो होती है हमारी, उस पॉलिटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 5, 5वां चैप्टर है हमारी। चैप्टर नंबर, सॉरी, हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5वां है ये। ठीक, चैप्टर का नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक, अगर नाम से चैप्टर का थोड़ा क्रक्स जानने की कोशिश करें, क्रैक्स नहीं है, वो जो क्रैक्स में वो निकलता है ना, क्रैक्स में वो खाने वाला वो वाला क्रैक्स नहीं, क्रक्स यानी कि चैप्टर का ब्रेकडाउन अगर समझने की कोशिश करें, तो चैप्टर के नाम से चैप्टर का ब्रेकडाउन समझने की कोशिश करें तो चैप्टर किस चीज के ऊपर बात करता है? चैप्टर बहुत सिंपल से एक चीज के ऊपर बात करता है, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक, महिलाओं ने किस तरह से इस समाज में, इस वर्ल्ड में बदलाव लाया, क्या रोल रहा उनका, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी और किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करके किस किस तरह के चेंजेस आए। ठीक, तो वुमेन्स का सोसाइटी में इमरजेंस किस तरीके से हुआ, उस इमरजेंस में क्या क्या इश्यूज आए और इमरजेंस होने के बाद क्या चेंजेस है सोसाइटी में, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये था चैप्टर का क्रक्स। अगर बात करें तो आज क्योंकि पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसी वजह से सिर्फ इंट्रो इंट्रो वाला पार्ट करेंगे। जो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो कल के लेक्चर से स्टार्ट होगा। ठीक, समझ में आ गया? स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. ठीक, तो क्या बताया गया है? फ्लैशबैक में हमको ले गया गया है। फ्लैशबैक में पिछले चैप्टर की कुछ यादें ताजा की गई हैं कि जो हमारा पिछला चैप्टर था, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, वो वाला चैप्टर, उस चैप्टर की कुछ यादें ताजा की गई हैं कि उस चैप्टर में हमने एंड में ये देखा था कि किस तरह से वुमेन्स का जो वर्क होता है, वुमेन्स के वर्क को उतनी वैल्यू नहीं की जाती है जितने मेंस के वर्क को वैल्यू की जाती है। क्यों? क्योंकि वुमेन्स के वर्क को कम समझा जाता है एज कंपेयर टू द वर्क विच मेंस डू। ठीक, लेकिन उसी के अपोजिट में अगर हम ये देखें कि वर्कलोड ज्यादा किसके ऊपर है, तो वर्कलोड ऑब्वियसली वुमेन्स के ऊपर है। क्यों? क्योंकि मेंस जो काम करते हैं उसका एक फिक्स्ड टाइम होता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो काम करते हैं, लेकिन वुमेन्स जो वर्क करती हैं, जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा इन द सेंस उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि 5 से 8 आपको काम करना है या फिर 10 से 12 आपको काम करना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। उनका काम किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। ठीक, लेकिन उसके बावजूद उनके काम को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक, in this chapter we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. We will also learn about how women struggle for equality. ठीक, तो ये तो बात हो गई पिछले चैप्टर की कि किस तरह से वुमेन्स के वर्क को उतनी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, वहीं मेंस के वर्क की उतनी रिस्पेक्ट की जाती है। अगर बात करें कि सर पिछला मत बताओ, पिछला क्या बता रहे हो, पिछला तो हम पढ़ के ही आ रहे हैं, इस चैप्टर में क्या जानेंगे ये बताओ। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम कुछ बाहर के ऑक्यूपेशन के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि बाहर के कुछ कामों के बारे में, बाहर के कुछ प्रोफेशंस के बारे में देखने वाले हैं, जिससे हम ये समझेंगे कि कुछ वर्क, कुछ बाहरी ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो एक ऐसा स्टीरियोटाइप है, जो एक ऐसा हमारे माइंड में सेट है
कि ये पर्टिकुलर तरह के वर्क मेंस करेंगे, ये पर्टिकुलर तरह की चीजें वुमेन्स करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जाम का नाम लूं, आई डोंट नो तुम लोग से कितने लोग जानते हो, नीट, ठीक, डॉक्टरी का होता है, डॉक्टर बनने के लिए। तो अगर मैं इस एग्जाम का नाम लूं तो बहुत सारे लोग जो इस एग्जाम के बारे में जानते होंगे उनके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि हाँ एक लड़की है, उसने स्टेथोस्कोप पहन रखा है और डॉक्टर है, ठीक, गुड। अब मैं एक और एग्जाम का नाम लूं, आईआईटी जेई, ठीक, तो दिमाग में एक और इमेज बनेगी कि हाँ एक लड़का है, उसने कोट पहन रखी है, आईआईटी रोड की, आईआईटी बॉम्बे की। तो ऐसा क्यों हुआ? एक पर्टिकुलर एग्जाम यानी कि एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन का नाम लेने से दिमाग में एक इमेज बनी, चाहे वो मेन की बनी चाहे वुमेन की बनी हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी सोसाइटी में जॉब्स को और बाहरी ऑक्यूपेशंस को इस तरह से हमारे माइंड में सेट किया गया है कि हम पहले से ही किसी भी जॉब के बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि अगर ये जॉब है तो इस पर्टिकुलर जेंडर के लोग करेंगे, अगर कोई दूसरी जॉब है तो इस पर्टिकुलर जेंडर के लोग करेंगे, ठीक। तो उसी चीज के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Getting an education was and still is one way in which new opportunities are created for women. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movements to challenge discrimination in more recent years. ठीक, तो क्या बताया गया है कि इस चैप्टर में बेसिकली हम यही देखेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग वुमेन मूवमेंट्स हुए उन्होंने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया इस आइडियोलॉजी को, किस तरह से वुमेन्स की इक्वालिटी के लिए उन अलग अलग मूवमेंट्स ने फाइट बैक दिया और उन अलग अलग मूवमेंट्स ने फाइट किया इक्वालिटी के लिए, ठीक। नेक्स्ट इज हु डज व्हाट वर्क। एक बहुत छोटा टॉपिक है, टॉपिक देखते हैं कि फुल एक्टिविटी मान लो, हु डज व्हाट वर्क, हु डज व्हाट वर्क, कौन किस प्रकार के काम करता है, ठीक। हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन। ड्रॉ इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग, ये 6 बॉक्स गिवन है भाई, देखो ये 1 डब्बा, ये 2 डब्बा, ये 3 डब्बा, ये 4 डब्बा, 5 डब्बा, 6 डब्बा। डब्बे की शेप समझ जाओ, 3 समझो, ठीक। यहां पे है फार्मर, यहां पे है फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट, पायलट, टीचर, ठीक। ये 6 डब्बे दिए हैं और इन 6 डब्बों के नीचे ऑक्यूपेशंस के नाम लिखे हैं, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, क्या लिखा है मैंने, ये साइंटिस्ट, पायलट और टीचर, ठीक। और इनकी इमेज बनाने को कहा है कि हाथ से आपको इसकी इमेज बनानी है। See what images you draw, your class draw by filling in the table below. Add up the number of male and female images separately for each occupation. ठीक, तो क्या बताया गया है कि आपको आपकी क्लास को मिलके सारे मतलब ये सारी इमेजेस आपको बनानी है और ये सारी इमेजेस बनाने के बाद आपको एक टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनानी है? कुछ इस तरह की टेबल बनानी है आपको। 3 कॉलम्स रहेंगे, ये कैटेगरी कि कौन से जॉब की आप बात कर रहे हो, जैसे फार्मिंग हो गया, साइंटिस्ट हो गया, नर्स हो गया। यहां पे मेल्स, यहां पे फीमेल्स, ठीक। अब बनाना कैसे है इसको सिंपली समझो। बनाना नहीं है मतलब मैं तुमको सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं कि तुम्हारी क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं। तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे। अब उन 30 बच्चों ने फार्मर की फोटो बनाई, फैक्ट्री वर्कर की, नर्स की, साइंटिस्ट की, पायलट की और टीचर की। तो जब उन्होंने ये 6 इमेजेस बनाई अपनी अपनी बुक्स में तो तुमको कैटेगरी मेंशन करनी है। जैसे मान लो फार्मर, तुमने फार्मर कैटेगरी मेंशन की। अब फार्मर कैटेगरी मेंशन करने के बाद इन 30 बच्चों में से जिन्होंने फार्मर की फोटो बनाई है
इन 30 बच्चों में से वो कितने बच्चे हैं जिन्होंने मेल्स की फोटो बनाई है, मतलब मेल फार्मर बनाया है। ठीक, तो मान लो 20 ने बनाया है। वही हम मान लें कि कितने बच्चे 30 में से ऐसे हैं जिन्होंने फीमेल फार्मर बनाया है, तो मान लेते हैं 20 मान लेते हैं। तो ऐसा तुमको एक ग्राफ बनाना है, ऐसा तुमको एक टेबल बनाना है। ठीक, अब ये टेबल बनाना क्यों है? ये टेबल तुमको नहीं बनानी है, इस टेबल को बस बताने के लिए बताया गया है कि किस तरह से इसको डिजाइन करना है। इस टेबल का कंक्लूजन जो है, इस टेबल का कंक्लूजन नीचे दिया हुआ है। क्या है ये? देखो, यहाँ ये टेबल दी हुई है, टेबल के नीचे ये पिक्चर है, पिक्चर के राइट साइड में और नीचे बॉटम राइट पे, Rosie ma'am's class has 30 children. She did the same exercise in her class and here is the result. तो रोजी एक मैम है जिन्होंने क्या किया है, अपनी क्लास में इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है और उनके पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स दिए हुए हैं। टीचर टीचर की इमेज 5 बच्चों ने मेल टीचर बनाए हैं और 25 बच्चों ने फीमेल टीचर बनाए हैं। ठीक, फार्मर की इमेज में 30 बच्चों ने मेल बनाए हैं और 0 ने फीमेल बनाए हैं। ठीक, फैक्ट्री वर्कर में 25 ने मेल बनाए हैं, 5 ने फीमेल बनाए हैं। नर्स में 0 ने मेल बनाए हैं और 30 में फीमेल बनाए हैं। क्यों भैया, लड़के नर्सिंग का काम नहीं करते? साइंटिस्ट में 25 ने मेल बनाए हैं और 5 ने फीमेल बनाए हैं। पायलट में 27 ने मेल बनाए हैं और 3 ने फीमेल बनाए हैं। अच्छा हुआ पता चले प्लेन भिड़ाने के लिए जाके। ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो अब बात यह है कि इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? तो इसका कंक्लूजन इसमें दिया नहीं है बेटा, लेकिन मैं तुमको समझा देता हूँ, बहुत अच्छा आदमी में। इसका कंक्लूजन की अगर बात करें तो इसका कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है। अगर इसके हम कंक्लूजन को समझे कि ये टेबल तुमसे बनवाई गई, ये सिर्फ मस्ती में ऐसे बनाई गई, कुछ इसका काम भी है। तो ये टेबल तुमको एक चीज समझाने के लिए है। क्या चीज समझाने के लिए है? बहुत सिंपल चीज समझाने के लिए है कि अलग अलग बच्चों ने अलग अलग रेशियोज बनाए, मतलब उन बच्चों का ये पहले से उनके अंदर ये माइंडसेट बैठा हुआ है क्या, कि फार्मर्स तो ज्यादा मेल्स ही होंगे, फीमेल ज्यादा फार्मर नहीं हो सकती है। फैक्ट्री वर्कर दोनों हो सकते हैं। नर्स तो क्लियर है कि ये फीमेल्स ही होगी, मेल नर्स तो हो ही नहीं सकती। ठीक, साइंटिस्ट भी बराबर है, पायलट भी बराबर है। पायलट में उनकी ये मानसिकता है कि ज्यादातर पायलट मेल्स ही होंगे, फीमेल्स बहुत कम होंगी। और टीचर में उनका मानना है कि ज्यादातर टीचर मेल्स होंगे, फीमेल्स ज्यादातर टीचर फीमेल्स होगी, मेल्स तो काहे टीचर होते हैं। ठीक, तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर और हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक स्टीरियोटाइप, ये एक प्री माइंडसेट डेवलप कर दिया गया है कि इस पर्टिकुलर तरह के काम मेल्स करेंगे और इस पर्टिकुलर तरह के काम फीमेल्स करेंगी। ठीक, फील आई? मजा आया? तो बताओ एक बार। अब बाकी आगे का जो टॉपिक है वो कल पढ़ेंगे। इंट्रो में मजा आया कि नहीं? चैप्टर का एसेंस समझ में आया कि नहीं कि चैप्टर क्यों है, क्यों बनाया गया है चैप्टर? ठीक, तो इतना पढ़ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय। चला जा पढ़ ले।